Assalamualaikum everyone. Hope you all are doing really well. Welcome back to my YouTube channel. So एक और वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। इस वीडियो का जो टाइटल है वो हमारे पास है VS कोड शॉर्टकट्स। अब VS कोड हम में से जो प्रोग्रामर्स हैं, जो कोडर्स हैं, वो यूज़ करते हैं, डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन होता है VS कोड में, ज़्यादा कोड हमें इसमें लिखना होता है। तो इसके अगर हमें शॉर्टकट्स पता होंगे तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सो बगैर किसी टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं कि इसके शॉर्टकट्स कौन कौन से हैं और क्या क्या हैं। फॉर नोइंग अबाउट शॉर्टकट्स हम थोड़ा सा पहले डेटा इसके ऊपर लिख लेते हैं। जैसे मैंने इस तरह से लॉरम 123 लिखा तो हमारे पास ये पूरा का पूरा एक पैराग्राफ आ गया। अब नीचे हमारे पास स्क्रॉल बार आ चुकी है। क्यों? क्योंकि पैराग्राफ बड़ा है। अब हमारे लिए बार बार ऐसे ऐसे करके देखना तो मुश्किल है। सो हम चाहते हैं कि एक ही विंडो में सारा आ जाए। हमें बार बार विड्थ इसकी ज़्यादा ना बढ़े स्क्रीन की, तो हमें सिंपली लिखना है, ऑल्ट प्रेस करना है हमें, ऑल्ट जी। जैसे ही हम ऑल्ट जी दबाएंगे अपने कीबोर्ड पे, ऑल्ट जेड या जी, तो हमारा इस तरह से फॉर्मेट हो जाएगा डॉक्यूमेंट। तो ये रीडेबिलिटी हमारी बढ़ा देगा क्योंकि हमारे पास से स्क्रॉल बार चली जाएगी। हमें बार बार स्क्रॉल करके टेक्स्ट आगे का नहीं देखना पड़ेगा। सो ऑल्ट जी दबाएं और टेक्स्ट को रैप कर दें। यहाँ पे आई एम राइटिंग कमेंट्स फॉर यू गाइस कि ऑल्ट जी करने से हमारे पास क्या होने वाला है कि wrap the text in one frame only and disappears scroll bar like this. ओके ये यहाँ पे इस वजह से हमारे पास मसला बन रहा है। नाउ इट्स ओके। ठीक है, तो पहला शॉर्टकट हमारे पास हो गया कि ऑल्ट जी करें और टेक्स्ट को रैप कर लें। अब नेक्स्ट हमारे पास जो शॉर्टकट है वो मैं एक यूएल और एक एलआई से समझाने वाली हूँ कि हमने एक यूएल बनाया यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई, एक एलआई है हमारे पास जिसके अंदर हम लिख देते हैं लिस्ट ही लिख देते हैं। तो अब हम ये चाहते हैं कि हम इसी को डुप्लीकेट करते जाएं। तो सिंपली कर्सर हमारा इस लाइन पे है, जिस लाइन पे हमारा कर्सर होगा हम वहाँ पे कंट्रोल सी प्रेस करेंगे और उसके बाद हम कंट्रोल वी जितनी दफ़ा करते जाएंगे वो लाइन जो कॉपी हुई थी वो पेस्ट होती जाएगी, just like this. Hope you are getting my point. So ये इस तरह से हमारे पास डुप्लीकेट होता जा रहा है। अब जो मतलब दूसरा शॉर्टकट हमारे पास ये हो गया कि दैट सिंपली कंट्रोल सी करें कंट्रोल वी करते रहे। नाउ सिलेक्टिंग द डुप्लीकेट, जैसे एक पेज में हमारे पास वर्ड लिस्ट जो है वो काफ़ी दफ़ा आ गया है। मैं चाह रही हूँ कि मैं सेलेक्ट करूँ लिस्ट को ही एक ही दफ़ा, मैं क्या बार बार सबको सिलेक्ट करूँ। तो मैंने लिस्ट को पहले सिलेक्ट किया एक वर्ड को, उसके बाद मैंने दबाया कंट्रोल डी। एक दफ़ा कंट्रोल डी दबाऊंगी तो पेज में जहाँ पे भी अगला लिस्ट होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। दूसरी दफ़ा दबाऊंगी तो उससे अगला सिलेक्ट हो जाएगा। अभी मैं तीसरी दफ़ा दबाऊंगी तो तीसरा लिस्ट सिलेक्ट हो जाएगा। फिर चौथी दफ़ा में चौथा, पांचवी दफ़ा में पांचवा और फिर छठी दफ़ा में छठवां और सातवीं दफ़ा में सातवां। जस्ट लाइक दिस सारे लिस्ट सेलेक्ट हो गए। मैंने डिलीट का बटन दबा दिया। अब मैंने कहा लिस्ट नहीं, मैंने तो यहाँ पे लिस्ट लिखना था तो मैं लिस्ट लिख सकती हूँ। या हम ये भी कह सकते हैं कि मैं डिलीट ना करूं और मैं ऐसे करूं और मैं ऐसे एस दबा दूं, क्योंकि अब सब सिलेक्ट हो चुके थे, हर किसी के आगे कर्सर आ चुका था। मैंने एस दबाया और लिस्ट कर दिया, तो ये हमारे पास फायदा हो गया। सो बेसिकली शॉर्टकट यहाँ पे ये बनता है कि कंट्रोल प्लस डी फॉर सिलेक्टिंग डुप्लीकेट, फॉर selecting duplicate text. We can remember control plus D from the word duplicate. अच्छा, now moving on to our next shortcut. अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो डॉक्यूमेंट था वो पहले फॉर्मेट अच्छी तरीके से हुआ था, बट नाउ अब ये देखें बॉडी टैग यहाँ से शुरू है और कमेंट सारा टेक्स्ट इधर से अलाइन है दूसरे कॉलम से। बेसिकली ये एक कॉलम हमारे पास, ये दूसरा कॉलम हमारे पास, बट दिस कमेंट ये जो है ये फॉर्मेटिंग थोड़ी सी खराब कर रहा है।
अगर हम गौर से देखें तो सारा जो बॉडी के अंदर टेक्स्ट है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बट ये हमारे पास बिल्कुल स्क्रीन से पास से ही स्टार्ट हो रहा है। अभी डॉक्यूमेंट ये हमारा कम गंदा हुआ है, वरना जब हम बहुत सारा टेक्स्ट लिखेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी जो फॉर्मेट नहीं हुई होंगी, जो इसी तरह से हमारे पास शो हो रही होंगी। तो उस वक्त पे डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट की है ऑल्ट शिफ्ट एंड एफ। जैसे ही मैंने ऑल्ट शिफ्ट एंड एफ दबाया, हमारा डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो गया। बॉडी के अंदर जितनी भी टेक्स्ट था वो एक लाइन में आ गया, इंक्लूडिंग दिस कमेंट। सो बेसिकली हमारे पास ये एक और शॉर्टकट है, दैट जस्ट प्रेस ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एफ फॉर फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट। फॉर्मेट द डॉक्यूमेंट जस्ट लाइक दिस। ओके, तो हमारे पास ये एक और शॉर्टकट आ गया। और अभी तक के लिए मेरे पास इतने ही शॉर्टकट्स हैं दैट मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। होप it will work and it will help you a lot. See you in the next video. Allah Hafiz.